brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं वो काफी चौंकाने वाला है और एनडीए के जो तूफान है उसमें महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष को इतनी बुरी तरह से हार के पीछे की वजह क्या है। और इस बीच में एक सवाल है कि प्रचंड जीत के बावजूद भी क्या एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही हैं। विजय विद्रोही सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये चर्चा जो हो रही है सोशल मीडिया पर कि बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं एनडीए से में जेडीयू से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने लाई। तो एक पहले तो जेडीयू बड़े भाई हुआ करते थे, बड़े भाई की भूमिका में, फिर बराबर बराबर जुड़वा भाई की भूमिका में टिकट बंटवारा हुआ और उसके बाद अब जब सीट ज़्यादा आ गया है तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं कर देंगे नीतीश कुमार के साथ, सीएम बनाएंगे क्या? देखिए 2020 में तो बीजेपी को और ज़्यादा सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 मिली थी और नीतीश के खाते में तो सिर्फ 43 आई थी। इसके बावजूद बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई थी नीतीश को, क्योंकि आप समझिए लालू जी की पार्टी को 75 सीटें मिली थी। नहीं बनाते तो नीतीश पलटी मार सकते थे, आसानी से भाग सकते थे। तो बीजेपी को तब लगा कि भाई पत्थर रख दिया जाए सीने पर और 5 साल और सहन किया जाए, कमंडल का इंतज़ार किया जाए। लेकिन अब की बार कहानी पलटी है। अब 89 पर बीजेपी है, 85 पर नीतीश है और नीतीश चाहकर भी पलटी नहीं मार सकते। उसके आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी? इसके देखिए 2-3 ताज़ा उदाहरण हैं। एक तो प्रधानमंत्री का कल आपने भी भाषण सुना होगा बीजेपी के दिल्ली में मुख्यालय पर। वहाँ उन्होंने नीतीश का नेतृत्व शानदार रहा। तुरंत अगली लाइन क्या थी? जायसवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, चिराग पासवान ने अच्छा काम किया, उपेंद्र कुशवाहा ने अच्छा काम किया, जीतन राम मांझी ने अच्छा काम किया, सम्राट चौधरी ने अच्छा काम किया। पूरा टाइम एनडीए, बीजेपी और नई सरकार 2 बार उन्होंने बोला नई सरकार बिहार के लिए करेगी। तो इससे तो साफ जाहिर होता है, क्योंकि इतना बड़ा खुशी का मौका था, इतनी बड़ी घोषणा कर सकते थे। नीतीश का 3-4 लाइनों में धन्यवाद, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से नीतीश को जोड़ सकते थे, वहीं की वहीं सबके सामने घोषणा हो जाती। और विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, उनका जो बयान मैं देख रहा था उसमें वो कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो सीधा कहा कि अभी तो जश्न मनाइए जीत का, वक्त आने पर बता दिया जाएगा। आगे विनोद तावड़े ने एक महत्वपूर्ण बात किया, इससे पता लगता है, संकेत मिलते हैं पॉलिटिकल, कि नीतीश का नंबर शायद नहीं लगे। अपनी तरफ से बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि विनोद तावड़े ने कहा ये महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिए, इससे सिर्फ वोट नहीं मिला। 10 साल से प्रधानमंत्री उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सफाई अभियान, सुलभ शौचालय, ये तमाम जो ये सारी काम करते रहे हैं, उसके कारण वोट मिला है। यानी नीतीश को वो क्रेडिट देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के पास एक स्वर्णिम मौका है और वो इस मौके को चूकना नहीं चाहेगी। लेकिन जो कुछ होगा वो नीतीश की सहमति से होगा या नीतीश पर फैसला थोप दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सर फेस भी तो नहीं आता। अगर बीजेपी बनाएगी तो कोई फेस है जो चर्चित फेस हो, जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन सब के अलावा? भाई बीजेपी तो पर्ची सरकार बनाती रही है। भजनलाल शर्मा कोई फेस थे, फर्स्ट टाइमर एमएलए थे। मोहन यादव कोई फेस थे। विष्णु सहाय रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो कोई फेस थे क्या? पुष्कर सिंह धामी को भी बनाया गया था, तब कोई फेस थे क्या? देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा मराठों के अंदर, तो वो तो कहानी अलग है, वो बीजेपी उसकी चिंता नहीं करेगी। लेकिन मोटे तौर पर देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, मैं आपको पेश करता हूं। बीजेपी 89, जीतन राम मांझी 5, कुशवाहा 4, पासवान 19, ये कुल मिलाकर होते हैं 117। 117 में बीएसपी वाला आसानी से आ जाएगा, 118। गुप्ता जी भी आ जाएंगे तो 119। ठीक है, आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए 122-23 का। अब नीतीश अगर पलटी मारते हैं तो नीतीश 85, आरजेडी 25, कांग्रेस 4, वामदल 4, ये भी आंकड़ा सीधा सीधा 119 तक पहुंचता है।
तो 119 बनाम 119 238 243 की स्ट्रेंथ है। बाकी बच गए कितने? 5 किसके हैं? ओवैसी के। यानी ओवैसी अगर इस तरफ चले गए और नीतीश ने बहुत बड़ा जादू मतलब गैम्बल कर राजनीतिक जोखिम ले लिया, तो कहानी क्या पलटेगी? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। लेकिन आप अब कहेंगे, सवाल उठा सकते हैं कि हम और आप बैठकर यहाँ डिस्कस कर सकते हैं ये आंकड़ा, तो बीजेपी ने क्या ये आंकड़ा डिस्कस नहीं किया होगा? 10 बार डिस्कस किया होगा। कांग्रेस के 6 हैं, तोड़े जा सकते हैं। स्पीकर बीजेपी का हो, फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत साबित करना है, गवर्नर साहब इन्हीं के हैं, पहला मौका बीजेपी को देंगे सबसे बड़ी पार्टी के नाते, और बहुमत साबित करने के लिए ज़्यादा पर्याप्त समय दे देंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत हुआ तो बहुमत के लिए कुछ एब्सेंट रह सकते हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायक, जिनकी सदस्यता को लेकर सवाल उठेंगे। स्पीकर साहब असंबद्ध घोषित कर देंगे, मामला साल, 1.5 साल, 2 साल चलता रहेगा। ये होगी बीजेपी की रणनीति नंबर 1, संभावना नंबर 1, रणनीति नहीं कहना चाहिए, संभावना नंबर 1, जिसमें वो डंप करते हैं नीतीश को। दूसरी संभावना लोग कह रहे हैं कि नीतीश के साथ समझौता हो जाएगा कि आपको सीएम बना देते हैं, साल 6 महीने आप मुख्यमंत्री रहिए, उसके बाद स्वेच्छा से हट जाइएगा, आपकी शानदार विदाई समारोह होगा। इस बीच 1 साल में अपने बेटे को थोड़ा ग्रूम कर लीजिएगा, उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से एक पेच है, मुख्यमंत्री किसी को बनाना आसान होता है, फिर उससे पद छीन लेना बड़ा मुश्किल होता है। आपको ध्यान हो, भावुकता में आकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था और इस्तीफा लेने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। या फिर लेटेस्ट उदाहरण झारखंड का, जब वो हेमंत सोरेन जेल गए थे तो वो अपने, मैं नाम भूल गया, सोरेन साहब कौन थे जिनको मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था, फिर बाद में वो मुख्यमंत्री पद छीना गया तो वो बीजेपी में भाग गए थे। अब साल 6 महीने बाद मान लीजिए देश में राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसा हो गया, केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया, तो फिर नीतीश अगर भाग गए, पलटी मार गए और उनके 12 सांसद नहीं टूटे और बैसाखी हट गई तो क्या है? हाँ। तो भी ऐसी कई संभावनाएं हैं। तो हाँ, ये तो मतलब इस बार का जो पेच से ऐसे फंसा है कि नीतीश पलटी मारे हैं तब भी बीजेपी सरकार बना लेगी तोड़ जोड़ के, और अगर रहे तब तो बीजेपी के लिए फायदे की ही बात है। उसमें बीजेपी मुझे नहीं लगता जाना चाहेगी, क्योंकि हालांकि बीजेपी को परवाह नहीं है क्षेत्रीय पार्टियों की, लेकिन अभी वो चाहेगी कि भाई असम में भी चुनाव है, असम में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 2 बार लगातार वो जीत चुकी है। अभी वो बोडो वाला जो काउंसिल का चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 28 में से सिर्फ शायद 5 सीटें मिली थी, वहाँ उनको क्षेत्रीय दलों का सहयोग चाहिए। बंगाल में भी मथुआ समुदाय और दूसरे समुदायों का सहयोग चाहिए। तो बीजेपी ऐसी पार्टी के रूप में इस समय अपनी पहचान स्थापित नहीं करना चाहेगी जो छोटी पार्टियों को निगल जाती है या तोड़ फोड़ करती है। तो एक संभावना ये हो सकती है कि नीतीश मुख्यमंत्री अगर बन भी गए तो वो बीजेपी की भीख में मिली हुई मुख्यमंत्री पद होगा, गृह मंत्रालय नहीं देंगे, चीफ सेक्रेटरी खुद का होगा, पासवान के थ्रू दबाव डालेंगे और दबाव ज़्यादा रहेगा नीतीश पर, खुल के काम नहीं कर पाएंगे, घुट कर जीना पड़ेगा। अब ये नीतीश को ही फिर पर छोड़ दिया जाएगा ये सब प्रेशर करके कि आप स्वेच्छा से हट जाइए, केंद्र में मंत्री बन जाइए अगर बनना चाहते हैं, नहीं तो आपका बेटा, नहीं तो आप जिसको सजेस्ट करते हैं उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपकी पार्टी के एक जने को केंद्र में और मंत्री बना देते हैं। ये भी एक फार्मूला, कुछ भी फार्मूला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी पहली कोशिश नीतीश की सहमति से ये करना चाहेगी कि मुख्यमंत्री उन्हीं का हो। अच्छा सर, ये तो सीट हमने आप तक दर्शकों आप तक पहुंचाया और विजय सर ने जो बताया, आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इसे, शेयर कीजिए, कमेंट और आप बताइए कि आपकी नज़र में क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी या नहीं बनाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और महागठबंधन को भी लेकर सवाल आप बोल सकते हैं कि क्यों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हार की वजह क्या क्या रही होगी, किस वजह से महागठबंधन का इतना बुरा हाल हुआ है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक। नमस्कार।